Welcome to DRTSPR show. My Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias DRTSPR. Namaste, Adab, hello. My country is first. मेरा भारत महान और वो मेरा भारत प्रथम है। मैं कोई एक राजनीति राजनीतिक दल से या एक राजनीतिक शक्ति नहीं हूं आज के दिन में, क्योंकि आज की शो जो है ये हमारी पूरी भारत के लिए मैं समर्पित करता हूं। क्योंकि जैसे ही इलेक्शंस आते ही इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, कितने और साल हम सहेंगे ये सब कुछ। मोदी और अमित शाह जी, आपको बताना पड़ेगा, यही दौर यूपीए कांग्रेस ने किया था। वोटर्स को बांट के जीतने की जो साजिश की थी, वो माइनॉरिटी की वोट्स के ऊपर तीसरी बार उनको बाहर लगाया गया। और आप तीसरी बार आने के बाद आप मेजॉरिटी हिंदूज के साथ खिलवाड़ जो कर रहे हैं, जिस तरह लूट रहे हैं आप हिंदूज को, मेजॉरिटी हिंदूज को, अयोध्या हो, शबरीमला यात्रा हो और तिरुपति तिरुमला केवल 500 किलोमीटर की दूरी को एयर एयरफेयर किस तरह लूट रहे हैं, और वंदे भारत किस तरह लूट रहे हैं आप। शर्म की बात है। आप कहते हैं हिंदुओं के लिए आप हैं, कहाँ हैं आप हिंदुओं के लिए। और यही काफी नहीं, पुलवामा हमारे 40 सोल्जर्स शहीद हुए, उसके बाद में शर्मनाक पाकिस्तान को आप बुलवा किया और हैदराबाद में उनको क्रिकेट मैच खिलवाया। और हैदराबाद उनका होम ग्राउंड, तेलंगाना कैपिटल हैदराबाद। कितनी शर्म की बात है, कोई हद की नहीं है। और आप बात करते हैं हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान एक लाजाइज आतंकवाद देश है। अगर आतंकवाद देश है तो आपको इनके साथ संबंध क्यों है। आम लोगों को मार 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 गिराया जाता है, कोई नेता किसी को कुछ नहीं होगा। मोदी जी आज तक कुछ बोले ही नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने वार्तालाप किया कि उनको इंटेलिजेंस से समाचार मिला वहां कुछ होने वाला है कश्मीर में, आप मत जाइए, इसीलिए उन्होंने सऊदी अरेबिया गया। लेकिन आम आदमी को, पर्यटक को उन्होंने इस तरह छोड़ के चले गए। आज वो 26 या 27 लोग मारे गए। और आप ही कहते हैं बीजेपी और अमित शाह, मोदी हिंदू हिंदू, वो खोल के पैंट खोल के मारे हैं। अगर ये सही है, कितनी शर्म की बात यह है कि फिर दुबई में जय शाह, अमित शाह के बेटे ने चैंपियंस ट्रॉफी, वहां पर फिर दुबई में जाके इंडिया और पाकिस्तान को मैच खिलवाते। जय शाह के क्या संबंध है पाकिस्तान के साथ, पूरा भारत आज जानना चाहता है। और अमित शाह जी, आप गृह शाखा मंत्री है, और आप जिम्मेदार नहीं है क्या पुलवामा से लेके, जब पुलवामा में राजनाथ सिंह थे उसके बाद में आप ही थे गृह शाखा मंत्री। चाइना से लेके जिस तरह पाकिस्तान के आतंकवादी दे दाड़े, वो भी चुनाव के पहले आते, सबको मार के चले जाते और चुनाव का ये मुद्दा बन जाता। और ऑपरेशन सिंदूर, कितनी बड़ी महत्व आपने ये किया केवल वोट के लिए। क्योंकि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पहलगाम के बाद, शर्मनाक है कि दुबई में जयशाह और अनुराग ठाकुर जो बोलते हैं कि गोली मारो, वहां जाके शहीद अफरीदी पाकिस्तान के साथ मिलजुल के रहते हैं दुबई में, और भारत और पाकिस्तान को मैच खिलाते हैं। शर्म की बात है। कितने लोग हमारे सैनिक शहीद हुए, हमारे आम जनता शहीद हुई, और रोज का रोज आप ही करते हैं ये देश के खिलाफ है। फिर देश के खिलाफ कार्रवाई जब जयशाह कर रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप ही जिस तरह आरएसएस से लेके प्रचार किस तरह किया है, आप ही के मैं उससे ले रहा हूं। क्योंकि अगस्त 5 2025 आरएसएस ने कहा कि वो सेंटेनरी सेलिब्रेशंस आरएसएस को, उसमें पाकिस्तान, टर्की और एक देश को हम आमंत्रित नहीं कर रहे। जब अगस्त 5 को आप ये कहते हैं, फिर आज सितंबर में फिर एशिया कप के रूप में वहां मैच किस तरह खिलवा रहे हैं आप भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो भी फिर दुबई में। शर्म की बात है। और गौतम गंभीर कितने बड़ी बड़ी बात कहे, और बीजेपी के एमपी थे, फिर उन्होंने जाके घुस गए वहां पर दुबई में। क्या है ये सब। लोगों को कितने दिन उल्लू बनाएंगे आप। इसीलिए लोग जानना चाहते हैं। मैं ये शो कर रहा हूं, और मेरा नंबर है 944041
653339। जिसको भी इस शो के ऊपर इतराज है या अगेंस्ट है, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। आप जहां भी हो, मैं आपको कनेक्ट करके मैं शो में लेता हूं। और शो जो है, मुद्दे जो भी है, मैं जो मुद्दा दे रहा हूं आपको आधार के साथ बताता हूं। संविधान के दौर पर होनी चाहिए, कानून के दौर पर होना चाहिए, आधार के दौर पर होनी चाहिए, ना किसी के खिलाफ, ना कोई संगठन या ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ ये शो चलता है। इश्यू एज पर रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, इन्वोकिंग एविडेंशियल एक्ट, with no enmity against individual nor animosity against party or organizations. My number is 9440465339. I'll connect you from wherever you are, provided you send me the evidences and we will discuss. Because today's story is more important. How long you are trying to fool the people of India. Hitherto, Congress, in the name of minority politics, used to fool majority, and third time they have been thrown out. Now, after getting on to the majority vote, now you are fooling majority Hindus by looting Hindus, whether it is Kumbh Mela, Ayodhya, Shabarimala, the way you fares right from train or air, and the cost with which you have to travel, as if that is not enough. After our soldiers lost their precious life in Pulwama, then in between Puri and all, after Pulwama, again you invited Pakistan to India. Hyderabad was their host ground, Telangana, very shamelessly, and the ICC trophy was conducted. And then after Pahalgam, the same Jay Shah took India to Dubai, and then India played Pakistan. Now, as if that is not enough, now BR elections are around the corner. Daily anti-national slogans. Pakistan is a terrorist state, and Pakistan is supporting Rahul Gandhi and all. What the hell you are doing? Why again India is going to Dubai to play Pakistan? What is that Jay Shah has with Pakistan? Now people want to know. That is why I'm making this show. In national interest, absolutely national interest. Nothing against anyone. And how Jay Shah got elected unanimously with the support of Pakistan, when Pakistan terrorists were destroying right from Anantnag to Pahalgam, they were killing our soldiers, killing our innocent tourists. But all of a sudden, Amit Shah, he is the home minister and his son is Jay Shah. How come he is elected unanimously? How is that Pakistan supporting? What is that mantra, secret understanding between Amit Shah, Jay Shah, and Pakistan? Why are you trying to stoop to such levels? If I am wrong, correct me. My number is 9440465339. How long this hatred politics in the name of communal agenda? Are you could not bring uniform civil code. You could not bring population control bill. And all temples are still under the government clutches, while mosques and churches are not. Nothing against any religion. And from Hyderabad, old city, Hindus are selling their properties away. They are being bought by Muslims. From where are they getting that money? Is it not because of AIMM supported by BJP to just divide minority votes so that Congress and UPA and their organizations, their parties will not get vote? And in turn, they are trying to offer more price and destabilizing all this majority Hindus from Hyderabad old city. I'm giving an example. Where should they go and survive again after developing this area? Is it not shame? And now RSS on its centenary celebrations, August 5th, 2025, it states it is not inviting Pakistan, Turkey, and another country. When RSS says it is not inviting, then how is that Jay Shah, son of Amit Shah, is taking India to Dubai and playing with Pakistan? RSS, you need to respond. You need to answer if you are supporting this. Otherwise, people will not trust. The trust will go away and majority will get exposed. How majority has been exploited, looted by every political party. This is the biggest example. Are we not insulting the sacrifices of 40 soldiers in Pulwama and 27 tourists in Pahalgam? It's a shame. And as if not that enough, Pakistan is being supported by all entire world. Is it not a failed foreign policy of Modi and Amit Shah? And why Modi is keeping quiet when Amit Shah is indulging in such type of things? Why he is not being sacked? Is he not responsible? Pulwama, Rajnath Singh. But after that,
Puri, Pahalgam, latest and Chinese intrusions. Is not Home Minister Amit Shah responsible? And is it not Amit Shah, because of his son's antics, playing India and Pakistan in India and again Dubai after Pahalgam attack, now again on 14th, Dubai Asia Cup? Why Amit Shah is not being questioned by BJP, Modi? What is that making Modi and RSS? This is a big question every Indian is asking now. The true nationalist will keep on asking these questions. Why, at the cost of India, at the cost of sacrifices of soldiers and innocent tourists, and daily you say Pakistan terrorist, Pakistan is a terrorist state. Now Pakistan is heading terrorist organizations in United Nations. Shame, it's a failed diplomacy, Modi. Where are you? Just for the sake of elections. And you are trolling, all those trolling. You are most welcome to participate. Can you believe and can you go by this dictum of Jai Shah? What is the understanding Jai Shah has with Pakistan? Why is he promoting Pakistan and India matches? Whether in India after Pulwama, after Pahalgam in Dubai, now after Operation Sindoor, again in Dubai. What is the necessity? I'm not against sports, all countries meeting, but it is BJP, it is RSS. They went on saying Pakistan is a terrorist state. Those whoever support Pakistan, they are all anti-nationals. But when such is the case, then why Jai Shah is not being questioned? Why Amit Shah is still not being asked to resign in spite of all this? So that is why nation wants to know. So let me play the videos as usual. But before you go, now this is what Jai Shah's Wikipedia in February. Now he has removed this. See, Amit Bhai Shah is an Indian cricketer, administrator and businessman and the chairman of the International Cricket Council since December 2024. That means after Pulwama and Puri, Anantnag attacks. He was the president of Asian Cricket Council, establishing himself as one of the most influential figures in global cricket governance. How come? Is he a Sachin Tendulkar of Gujarat? How is that he has become so influential? Is it not because of Amit Shah and Modi being Gujarati lobbies? And how shameful it is. And they talk about nepotism, favoritism, and Congress family rule. But what about this? How did he become? And again, see, after being see how his growth. 2024, he becomes ICC chairman. That means from 2014, Modi and Amit Shah government, NDA BJP government is there in power. As soon as they came into power, now they have started this. Before that, he was executive member of Central Board of Cricket, Ahmedabad, starting 2009. Shah became the joint secretary of Gujarat Cricket Association in September 2013. Mind you, he became joint secretary in 2013. During his tenure as joint secretary, now it is so and so. And then Shah became a member of the finance and marketing committees. Kindly, my dear friends, understand this. Of the Board of Cricket Control India in 2015. Why? After Modi and Amit Shah came to power, as soon as they come to power, he became a member of the Finance and Marketing Committee in 2015. He stepped down from the position of GCA Joint Secretary. It was just a Joint Secretary till 2019. Gujarat, can any Joint Secretary from any cricket state board will become International Cricket Council chairman? I am challenging entire India. Can anyone from any cricket board, whether it is Hyderabad or where Andhra, from being joint secretary in 2019, can they go on to become the chairman of International Cricket Council in 2024? Is it not just because of Modi and Amit Shah? And see, the following month, he was elected as the secretary of the BCCI, the youngest of the 5 bearers, on October 2022. Shah was re-elected as secretary of BCCI. So this BJP government, is it working only for Jai Shah? Pakistan at the helm? In 2022, Jai Shah led the BCCI's record-breaking Indian Premier League media rights deal. This is what I was requesting
the Modi government, the parliament discuss what is that? Where the 5-year rights for the league were sold for a total of 48,390 crore, making the IPL the second most valued sporting league. From where did he generate this much of amount? Don't you think Jai Shah should be interrogated? 48,390 crore, making IPL the second most valued sporting league in the world in terms of per match value. Now, Government of India says BCCI cannot come under RTI, and BCCI through IPL earnings and all will not pay any tax. Who the hell they are? It is public money. They are answerable. Now, in January 2021, Asian Cricket Council appointed Shah as president. How can Asian Cricket Council appoint Shah as its president? Was he a player? Was he a test player or a one-day player? How can Asian Cricket Council? That means it is Modi and Amit Shah who have influenced Asia. Who is the major partner in Asia? Pakistan. So when you could influence Pakistan and get Jai Shah unanimously elected to the Asian Cricket Council and also International Cricket Council as chairman and as president of Asian Cricket Council, what made Amit Shah and Modi to speak to Pakistan and stop this cross-border terrorism once for all? Is it just because of the oaths in the name of religion? I'm asking. Entire India is asking. I've received so many. So then the ACC top spot is rotated among full members in Asia. It was going to be Sri Lanka's turn, but Sri Lanka chief proposed Shah's extension, which the other members accepted. So Asian Cricket Council president, it goes on rotation. Once India, then Sri Lanka. But what Sri Lankan president has done? He has recommended Jai Shah again. Why? Who influenced Sri Lanka? Doesn't India want to know how blatantly the position of Amit Shah and Modi government has been used and utilized to subdue Pakistan and Sri Lanka? In December 2019, the BCCI selected Shah as its representative for future CEC meetings of International Cricket Council. Why did it select? Was he a cricket player? What knowledge he has got except being the son of Mr. Amit Shah? In April 2022, Jai Shah was also appointed as ICC board member representative, and in November 2022, Shah was elected as the head of the ICC's all-powerful Finance and Commercial Affairs Committee at the board meeting. Why? These financial committees, whether it is BCCI and ICC, from where is he getting this amount? Now, entire India wants to know. Why is he being appointed? From where is he getting money? Now, Jai Shah is the current chairman. And I am ready to take on Mr. Jai Shah. My number is 944046539. How did you become so powerful? Did you play any match? You tell us. How was you appointed Asian Cricket Council president? And again, subduing Sri Lanka. And how is that Pakistan supports only Jai Shah, son of Amit Shah, unanimously to become Asian Cricket Council president as well as International Cricket Council chairman? And why India plays Pakistan in spite of daily rhetoric Modi and Amit Shah accusing Pakistan of terrorism and stating it is a terrorist state, and the latest RSS clearly stating on the August 5th, 2025 statement, it is not inviting Pakistan, Turkey and others for its centenary celebrations. What is this going on? Now, this is the Wikipedia. Mind you, my friends, keep this open and save this show. Why? Because now latest Wikipedia, now you see, Jai Shah, it has been removed. All that information has been removed. And you see, this page was last changed on 16th March 2015 at 17:24. After I made a show in February citing that, so I kept that. Now he has removed it. Why did he remove it? These are all hard evidences. See, this is the latest which you are going to find, and this is the one which he has clearly written, and how he has gone, including defamations, and how he jumped from Gujarat Cricket Association in just 2013 to become ICC chairman in 2024 before becoming Asian Cricket Council president. Is it not with the support of Pakistan? क्या ये पाकिस्तान के
मर्जी से, उनके सहकार से एशियन क्रिकेट काउंसिल प्रेसिडेंट और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चेयरमैन नहीं बने, तो किस तरह अमित शाह और जय शाह और मोदी ने पाकिस्तान को राजी किया है, ये भारत देश जानना चाहता है। और कहां से इन्होंने इतना पैसा आईपीएल में लाया है, और फिर आईसीसी में भी फाइनेंशियल कमेटी में पहले लेके गए, क्यों लेके गए, किधर से उन्होंने पैसा इस आईसीसी को ला रहे थे। जिस तरह बीसीसीआई आईपीएल को लाया है, वहां पर 48,390 करोड़, और वहां पर किस तरह पैसा ला रहे हैं, कहां से ला रहे हैं ये पैसे। इसीलिए ये ब्लैक मनी की जो ढोंग रच रहे थे, मोदी ने बोला कि हमको पैसा चाहिए, ना ब्लैक हो कोई कलर हो। क्या वो इसी के लिए है क्या, इनको बचाने के लिए? क्योंकि ये विकिपीडिया जो है फरवरी का है, आज लेटेस्ट का विकिपीडिया ये है, इसमें सब कुछ निकाल दिया है। क्योंकि मैं लोगों को आधार के साथ शो करता हूं, और इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि जब पुलवामा हो, पहलगाम हो, हमारे शहीद जवान और हमारे शहीद पर्यटक, उनको उनको नजरअंदाज करते हुए ये क्यों पाकिस्तान के साथ समझौता कर रहे हैं अमित शाह और जय शाह और मोदी। अगर मैं गलत है तो आप गलत साबित कीजिए, क्योंकि मैं आधार के साथ शो कर रहा हूं। और देखिए, ये चैंपियंस ट्रॉफी मैं जो बताया था 2025, पाकिस्तान ने उसका होस्ट था, और भारत ने वहां किया। जब जय अमित शाह और मोदी कहते हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवाद स्टेट है, जय शाह उनके बेटे किस तरह पाकिस्तान को होस्ट कंट्री बनाया, हाउ डिड ही मेक पाकिस्तान एज ए होस्ट फॉर चैंपियनशिप ट्रॉफी, इंडिया वांट्स टू नो। And then now see, these are the Champions Trophy meetings. He along with this gentleman, I think you're all Roger Binney is there. Now his family is with his wife and child. When his wife and child they want to enjoy cricket, and how is that the volunteers or the workers of Bharatiya Janata Party and RSS are on the roads fighting and shouting slogans against Pakistan, while the Amit Shah's leader son is enjoying Pakistan comfort there. Afridi does it again. So this is what I have done. Show Modi Amit Shah sport tricks. Jay Shah, son of Amit Shah, ICC president. Pakistan supports Jay Shah. Dubai benefits. Pakistan friend or enemy? मैंने ये 27/2/2025 को किया और रिपीट भी किया मार्च में। इसके बाद में विकिपीडिया चेंज किया गया। They have changed the Wikipedia after that very clearly. Now the latest is this Asia Cup. This is the schedule. 14th September, Sunday, India versus Pakistan. How shamelessly now they are trying to do all this nonsense. At the backdrop of Pakistan being a terrorist state, and how is that you are again inviting Pakistan in Dubai and playing matches as if nothing has happened? It's a shame. शर्म की बात है, शर्म की बात है। और ऑपरेशन की सिंदूर की भी बात करते हैं हम। में हमारे पास ये लिस्ट है। हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने ये कहा, संसद में बोला कि हमारे किसी भी जवान की, सैनिक की कोई भी क्षति नहीं हुई है। ये 10 जवान, इनके परिवार सवाल पूछ रहे हैं पूरे देश में कि राजनाथ सिंह जी, मोदी जी और अमित शाह जी, आप अपने देश के शहीदों का भी सम्मान नहीं कर पाए, मान और सम्मान नहीं कर पाए, उनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं कर पाए कि उन्होंने अपने देश के सुरक्षा के लिए, हित के लिए अपनी जान दे दी। आपने उनकी शहादत को भी एक्सेप्ट कर दिया। इस ऑपरेशन सिंदूर, So it is already there in the public domain. Anyone can go and check. No action against them. Now this latest bill, now they are fearing, लाइन में आओ, लाइन में आ जाओ सीएम मंत्री, नहीं तो
20 दिन जेल में प्रेस कुर्सी गायब, ना कोर्ट ना गवाह, खुद कातिल और खुद मुंसिफ वसीली भरपूर क्या है इमरजेंसी का बाप के ये बिल। तो इस तरह लोगों को डराया जा रहा है, ये सही है क्या? अदरवाइज व्हाई डू यू वांट टू ब्रिंग सच टाइप ऑफ बिल्स? व्हाई डू यू वांट टू ब्रिंग सच टाइप ऑफ बिल्स? This is just to hide. And why he change the Wikipedia? Why did Amit Shah change the Wikipedia? Jay Shah, sorry. Now this also I'll start playing. इस तस्वीर को देखकर क्या कहेंगे आप? जय शाह जो अमित शाह के बेटे और आईसीसी चेयरमैन है, और अनुराग ठाकुर जो मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री है, पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के साथ गुफ्तगू में मशगूल है। याद रखिए, यही वो अनुराग ठाकुर है जिन्होंने कभी देश के गद्दारों को गोली मारो जैसे नारे उछाले थे और अब खुद पाकिस्तान प्रेम में लीन है। जय शाह जिनके पिता सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं, पाकिस्तान के साथ इस नजदीकी पर क्या सफाई देंगे? ये तस्वीरें हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के क्रिकेट मैच की, जिसमें इंडिया ने जीत हासिल की थी। हम सब जानते हैं भारत और पाकिस्तान के रिश्ते शुरुआत से ही कैसे रहे हैं। अगर यही भाजपा नेताओं की जगह विपक्ष का कोई नेता होता, चलिए मान लीजिए नेता विपक्ष राहुल गांधी ही होते, तो उन्हें किस नजर से देश देखता? ये सवाल मेरा आपसे है। क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं आप? अभी तक विपक्षी नेता को बीजेपी आईटी सेल और भाजपा के नेता देशद्रोही घोषित कर चुके होते। भाजपा के लिए पाकिस्तान सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है, वोट बटोरने का एक हथकंडा। असली भाईचारा तो बीजेपी के नेता निभा रहे हैं, वो भी ऑन रिकॉर्ड। सवाल ये है, क्या अब भी कोई इन्हें देशभक्त कहेगा, या अब भी देशद्रोही का तमगा सिर्फ विपक्ष के लिए आरक्षित रहेगा? उनको जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी propagandists will spare no one. How they were trailing. Now, entire India will start trailing them once this show is on. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है, और सीमाएं संपूर्ण से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने इनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, आता है, मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के अंदर होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते? ये जो विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है, आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ ही आते हैं, घुसपैठ ही आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? So when he was questioning as a chief minister, now as a prime minister, you see what he answers. आज प्रधानमंत्री के रूप में क्या जवाब दे रहे हैं, जब वो मुख्यमंत्री के थे जिस तरह बात की है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। मुझे जवाब, क्या ये जिम्मेदार नहीं है? अमित शाह जिम्मेदार नहीं है? जब मुख्यमंत्री थे, जब पद में नहीं आए, आप किस तरह की बात की है? प्रधानमंत्री के हाथ में ही सब कुछ है। फिर आज प्रधानमंत्री बनने के बाद पुलवामा से लेकर पहलगाम तक क्यों इस तरह पाकिस्तान घुसपैठ कर रही है? और उनको पैसे कहां से आ रहे हैं मोदी जी? और जय शाह को आईपीएल कितनी रकम कहां से आया, और बीसीसीआई में उनको पैसे कहां से आ रहे थे? या ऑपरेशन सिंदूर की reasonably took the position किस तरह शर्म की बात है? that because even at that start, at the start of the operation,
We had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. ये है मोदी के विदेश मंत्री जो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को बता दिया था कि कहां हमला करने जा रहे हैं। देश के विदेश मंत्री का यह बयान कई सवाल खड़े कर रहा है। पहला सवाल, क्या पाकिस्तान को पहले ही हमले की जानकारी देकर आतंकवादियों को भागने का मौका दिया गया? दूसरा सवाल, क्या मोदी सरकार के इसी इनपुट की वजह से हाफिज सईद जैसे बड़े आतंकी बचकर भागने में सफल हो गए? तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, दुश्मन को हमले के पहले इनपुट दे देना क्या देश और सेना के साथ गद्दारी नहीं है? हमारी सेना अपनी जान दांव पर लगाकर दुश्मन से युद्ध लड़ने जा रही है और आप पहले ही दुश्मन को बता रहे हो कि हम कहां हमला करेंगे। ये सेना की जान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। दरअसल मोदी ने ट्रंप के दबाव में पाकिस्तान के साथ सीज फायर किया है। व्यापार की धमकी से डरकर ट्रंप के आगे घुटने टिका दिए, हर मोर्चे पर पाकिस्तान पर बढ़त बनाई, तब हमारे देश की सेना के शौर्य का अपमान किया और देश की संप्रभुता के साथ समझौता कर लिया। और सबसे बड़ी बात, देश की सेना के ऑपरेशन की जानकारी पाकिस्तान से साझा कर देश के साथ गद्दारी करके बीजेपी और मोदी सरकार ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। मोदी जी, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। ये वीडियो I think we पब्लिक में है, आम आदमी पार्टी का, कोई भी दे सकते हैं। अब दिस इज व्हाट आई सेड, मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्लियरली कहा पीएम मोदी कश्मीर इसलिए नहीं गए क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उन्हें वहां जाने से मना किया था। केंद्र सरकार ने टूरिस्ट को पहलगाम जाने से मना क्यों नहीं किया? ये बड़ी एक ये है, आज तक मोदी और अमित शाह बात नहीं कर रहे हैं। अगर ये सही है, केवल वोट के लिए क्या हिंदुओं की जान इस तरह दिया जाएगा? कैन द हिंदूज लाइव्स as tourists are sacrificed just for the sake of elections and voting? If this is right, what Mallikarjun Kharge says, why there is no investigation and what he has to say? Now we will listen to Amit Shah. Why he is not resigning still? और आज की यही दिन 2019 में पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। इन जवानों की शहादत ने देश को न केवल सुरक्षित किया, मगर वो जवानों की शहादत के बाद मोदी जी ने एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को करारा जवाब देने की बात करी। और इसी के कारण पूरी दुनिया में भारत को देखने का नजरिया बदला है और एक संदेश पूरी दुनिया के आतंकवादियों को गया है कि भारत की सीमा और भारत की सेना उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। और भाइयों बहनों, मैं वो सभी 40 जवान जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए शहादत दी, उनको मन पूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और आज की उसके बाद में फिर पहलगाम, बीच में कई हादसे, क्या उन्हें जिम्मेदार नहीं है अमित शाह जी? क्यों हो रहे इतने हादसे और शहादत? लेकिन आपकी बेटा जय शाह क्यों पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है? भारत को मैच खेलने पर, क्रिकेट मैच खेलने पर आपको जवाब देना ही पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है। हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाए। जो आतंकवाद चला रहे हैं उनके खिलाफ। ये फिर आप पहलगाम के बाद की बात करते हैं, पुलवामा के बाद की बात तो सुनाया, इसके बाद में पहलगाम। तो इस तरह पूरा इलेक्शन नैरेटिव हो गया है। और ये भी देखते हैं मोदी जी,
किस तरह पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है। हम दुख एक जैसा है। फिर जय शाह अमित शाह के बेटे क्यों पाकिस्तान के साथ भारत को क्रिकेट मैच खिलवा रहा है? भारत में आया पुलवामा के बाद, हैदराबाद में, और इसके बाद में दुबई में, लगातार चैंपियनशिप ट्रॉफी के बाद आज एशिया कप। आप जवाबदार नहीं है क्या मोदी जी? I say to the whole world, India will identify, track, and punish every terrorist and their backers. And their backers, Pakistan. Why are you seeking their support? Is it not because of Pakistan unanimous support? Jay Shah, son of Amit Shah, elected as Asian Cricket Council President and as Chairman International Cricket Council. You have to say. क्या यह सही नहीं है? आप ही बोलिए. We will pursue them to the ends of the earth. Where? By making Amit Shah's son and again making India to play. I've shown it in a chronological order. आप देख रहे हैं कितने लोग शहीद हो गए. आप ही कहते हैं कि पाकिस्तान उसके पीछे है. उसी पाकिस्तान के साथ जय शाह का क्या रिश्ता है? क्या मजबूरी है जय शाह और अमित शाह? क्योंकि वो गृह मंत्री भी है. वो क्लियरेंस कैसा दे रहे हैं भारत को, पाकिस्तान को, भारत आने के लिए, पुलवामा के बाद हैदराबाद मैचेस खेलने के लिए, और भारत को दुबई जाके चैंपियनशिप ट्रॉफी और आज एशिया कप ट्रॉफी खेलने के लिए? क्या ये बाप बेटे का क्यों? और ये दिस इज द बिगेस्ट एविडेंस. RSS to skip invites to Pakistan, Turkey, Bangladesh embassies for centenary events. The Rashtriya Swayam Sevak Sangh will not extend invitations to the embassies of Pakistan, Turkey and Bangladesh for its 100th anniversary celebrations. Though it is reaching out to other diplomatic missions it has been in touch with. The list of invitees also includes representatives of minority communities, sports and cultural icons, thought leaders and entrepreneurs from emerging fields such as Indian knowledge systems and startups. So when such is the case, now RSS is also held responsible as to why you are not questioning and asking Amit Shah either to resign and initiate action against Jay Shah.
for blatantly misleading at the cost of sacrifices of our soldiers and our patriotic tourist Indians. And this is the latest. I've told you how they have messed up. And before I just say bye, just show you some other videos. This already I've shown you. Now this. पंकज सिंह पुत्र राजनाथ सिंह, दिनेश राणे, नारायण राणे, अनुप्रिया पटेल पुत्री सोनेलाल पटेल, देवेंद्र फडणवीस पुत्र गंगाधर फडणवीस, अनुराग ठाकुर पुत्र प्रेम कुमार धूमल, पीयूष गोयल पुत्र वेद प्रकाश गोयल, किरण रिजिजू पुत्र रिंचन भारू, भारती प्रवीण पवार पुत्री अर्जुन पवार, श्री आरकेएन सिंह पुत्र सीपीएन सिंह, पंकजा मुंडे पुत्र स्वर्गीय श्री गोपीनाथ मुंडे, पूनम महाजन पुत्र प्रमोद महाजन, आकाश विजय वर्गीय पुत्र कैलाश विजय वर्गीय, राव इंद्रजीत सिंह पुत्र राव बीरेंद्र सिंह, इसमें कल्याण सिंह के बच्चे, कलराज सिंह के बच्चे, इन लोगों के तो नाम अभी मैं आपको गिनाए नहीं, और बड़ी लंबी फहरिस्त है हर राज्य में। मैंने कहा परिवारवाद छोड़ो इंडिया, हिपोक्रेसी की भी सीमा। जय शाह पुत्र अमित शाह, पंकज सिंह पुत्र राजनाथ सिंह, दिनेश राणे पुत्र नारायण राणे, अनुप्रिया पटेल पुत्री सोनेलाल पटेल, देवेंद्र फडणवीस पुत्र गंगाधर फडणवीस, अनुराग ठाकुर पुत्र प्रेम कुमार धूमल, पीयूष गोयल पुत्र वेद प्रकाश गोयल, किरण रिजिजू पुत्र रिंचन भारू, भारती प्रवीण पवार पुत्री अर्जुन पवार, श्री आरकेएन सिंह पुत्र सीपीएन सिंह, पंकजा मुंडे पुत्र स्वर्गीय श्री गोपीनाथ मुंडे, पूनम महाजन पुत्र प्रमोद महाजन, आकाश विजय वर्गीय पुत्र कैलाश विजय वर्गीय, राव इंद्रजीत सिंह पुत्र राव बीरेंद्र सिंह, इसमें कल्याण सिंह के बच्चे, कलराज सिंह के बच्चे, इन लोगों के तो नाम अभी मैं आपको गिना। Just showing you what's happening. Now this you see. Now 29-year-old, what is them? Maha Narayaman Scindia, son of Jyotiraditya Scindia, becomes the youngest ever president of Madhya Pradesh Cricket Association. Similarly, Delhi Cricket Association, Arun Jaitley's son also. See what is happening in BJP. Is this the BJP which we always thought or expected? At 29, what is this qualification? You just understand. So this is the match. Can you support? Will India support this? So I will leave it here. जब जय शाह जी भारत और पाकिस्तान के साथ मैच खिलवाते हैं और जय शाह जी जब एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बनते हैं पाकिस्तान के सपोर्ट के साथ, जब जय शाह जी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बनते हैं पाकिस्तान सपोर्ट के साथ, क्या पाकिस्तान एक आतंकवाद गद्दार देश नहीं है? क्यों इस तरह की ये गेम खेला जा रहा है भारत के साथ, खिलवाड़ किया जा रहा है भारत के साथ? जय शाह सन ऑफ अमित शाह, मोदी जी और आरएसएस क्यों चुप है? आपको देश को बताना पड़ेगा। देश आपको सुनना चाहता है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आप ही ने एक माहौल, जब पूरी देश में इस तरह की माहौल फैलाया है और आप ही जब भी मन चाहे आपको उसको ये करते आए हैं। पाकिस्तान को हैदराबाद लाते हैं, पाकिस्तान और भारत के साथ दुबई में चैंपियनशिप ट्रॉफी, वो भी पहलगाम के बाद, और आज फिर एशिया कप दुबई में। किस वजह से आप वहां खिलवाड़, जब पाकिस्तान खुद आप ही कहते हैं एक आतंकवाद देश है? इसके पीछे राज क्या है? जय शाह सन ऑफ अमित शाह भारत जानना चाहता है। धन्यवाद। Do support DRTSPR channels, Citizens DRTSPR channel and Environment People DRTSPR channels. They are all in larger public interest only. Jai Telangana and Jai Hind.